Morning students, welcome to an educational video of Crossway Girls College. Students, in today's video, we are going to learn the poem The Road Not Taken. This poem is composed by Robert Frost. Students, this poem is within the first chapter. The Road Not Taken. First of all, we understand the title of the poem, The Road Not Taken. The road not taken means actually the road is related to our life. In our life there are more choices. हमारे जीवन में कई ऑप्शंस होते हैं. उसी तरह हम किसी रोड पर चलते रहते हैं तो वहाँ पर दो रास्ते मिलते हैं. तो हमको उन दोनों रास्तों में से एक बेटर रास्ता चुनना होता है और जिस रास्ते को हम नहीं चुनते हैं उसके बारे में बाद में सोचते हैं. तो इसका मतलब यही हुआ द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता हमने नहीं अपनाया उसके बारे में हमारी क्या फीलिंग्स है. स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज मोर हिडन मीनिंग्स. हिडन मीनिंग मीन्स देयर आर टू मीनिंग्स इन दिस पोएम्स. दिस पोएम इज रिलेटेड टू आवर लाइफ. आवर लाइफ इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आवर चॉइसेस. हमारी चॉइस इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम जो चॉइस करते हैं उसी पे हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है. हमारी अच्छी चॉइस होती है तो हम जीवन में अच्छा करते हैं. अगर हमारी चॉइस शुरू में ही हमारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है. इसी उद्देश्य को लेकर पोएट ने ये पोएम लिखी है और उसको आपको एक रोड, जंगल में गई हुई रोड के माध्यम से समझाना चाहते हैं. नाउ first of all, see the first paragraph of this poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Diverged means, students, diverged means होता है separated and look a different directions. Bent means मुड़ी हुई. Undergrowth means dense growth of bushes and plants. Two roads diverged. Poet एक येलो वुड में है, एक पीले जंगल में है. येलो वुड here means yellow wood when in autumn season the tree shed dear leaves. This is known as yellow wood, and this yellow wood compared with the world which is full of older peoples. Here the poet is younger and the people who lived in that world is more older than that of poet. Two roads diverged in a yellow wood. एक पुराने जंगल में एक सड़क से दो रास्ते निकलते हैं. And sorry I could not travel both. The poet says that I am alone. I cannot travel both the roads. मैं अकेला हूँ, मैं एक साथ दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. बिकॉज आई एम वन ट्रैवलर आई स्टूड देयर फॉर थिंकिंग माई चॉइस. मैं वहाँ पर काफ़ी देर तक यह सोचते हुए खड़ा रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ. एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. और एक रास्ते को मैं तब तक देखता रहा जब तक मैं देख सका और जब तक वह सड़क घनी झाड़ियों की तरफ नहीं झुक गई. मीन्स the poet sees the first road as far as he could and as far as his eyes go on. जहाँ तक उसकी आंखें देख सकी वो उस सड़क को देखता रहा. Now we compared this paragraph to our life. Our life have more choices. हमारे जीवन में कई चॉइसेस होती हैं, हमको उनमें से एक चॉइस चुनना होता है और हम भी ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं, हम डायलेमा में रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा और हम किस ऑप्शन को चुनें. पोएट भी इसी कन्फ्यूज़न में खड़ा है. नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. तब मैंने दूसरे रास्ते को देखा जो एज फॉर एज गुड एज फॉर द फर्स्ट, जो पहले की तरह ही अच्छा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और यह एक अच्छे ऑप्शन का दावा कर रहा था. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर. ग्रासी मतलब फुल ऑफ ग्रास एंड वॉन्टेड बियर विच इज़ लेस यूज्ड.
not having use earlier, जो बहुत दिनों से यूज़ ना हुआ हो, क्योंकि यह रास्ता घास से भरा हुआ था और ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था. Such kind of way use from the brave persons, adventurous persons. Though as for that the passing there. When I am passing that way, I realize that had owned them really about the same. When the poet go on the second way, the poet realized that both the roads, both the way are same. They are used earlier. Worn means they are used earlier. पहले से यूज़ किए हुए. हालांकि पहले दिख रहा था कि यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन जब पोएट उस पर आगे बढ़ा तो उसको रियलाइजेशन हुआ, उसने यह समझा कि दोनों रास्ते सेम हैं. Now we compared this paragraph from our life. When जब हम कोई रास्ता देखते हैं और कोई रास्ता चुन लेते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए अच्छा होगा, ये ऑप्शन मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, लेकिन जब उस पर आगे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें उसी तरह की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ मिलती हैं जैसा कि दूसरे रास्ते पे हैं. Both the ways we face, we have to face hurdles and hardships and problems. No ways are easy. Both the ways are full of difficulties. Now see the third paragraph. And both that morning equally lay in leaves on no step had trodden black. Lay in leaves means covered with leaves. Trodden black means crushed with feet. पैरों तरह कुचली गई, पैरों द्वारा रौंदी गई. And both that morning equally lay in leaves. When poet says that in the morning both the way is covered with leaves. दूसरे दिन कवि ने यह रियलाइज किया या देखा कि दोनों रास्ते पत्तियों से ढके हुए थे. नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. कोई भी स्टेप, कोई भी कदम या कोई भी रास्ता ऐसा उस पर नहीं दिखा जो पैरों तला दबा हो. कोई भी पत्ती ऐसे नहीं दिखी जो पैरों तले दबकर काली हो गई हो. वह ग्रीन ही थी. मीन्स ऐसा लगता था कि यह यूज़ नहीं की गई है, यह रास्ता यूज़ नहीं किया गया है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तभी पोएट ने सोचा, ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को बाद में चूज़ करूँगा. एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. यद्यपि कि पोएट जानता था कि एक रास्ता हमेशा दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है. वे लीड्स ऑन टू वे. द पोएट नो दैट व्हेन आई पास वन वे there is also more choices in that way. When you select one choice, then further another choices may be there, but it is impossible to turn back the first way. जब हम एक रास्ते पर निकलते हैं तो वहाँ कई सारी चॉइसेस मिलने लगती हैं. हम एक चॉइस को चुनते हैं, एक परेशानी को ख़त्म करते हैं, दूसरी परेशानी आती है, लेकिन हम पिछले वाले रास्ते पर मुड़कर नहीं आ सकते हैं. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. मुझे संदेह था कि मैं पहले वाले रास्ते पर नहीं आऊँगा. हम कभी भी नहीं आ सकते हैं. when in our life we see that in our life when we choose one option, there is no option to come back to our earlier choice. जब हम एक चॉइस को अपना लेते हैं तो चाहे उस पर फिर कोई परेशानी हो या वो अच्छा हो या ख़राब हो, फिर हमको उसी पर चलना होता है. हम दूसरे रास्ते पर मुड़कर नहीं आ सकते हैं. दैट इज़ वाई वी शुड चॉइस आवर एम wisely. Now see the fourth and last paragraph. I shall be telling with this be the shy. Be the shy means be deep breathe. I shall be telling this be the shy somewhere ages and ages hence. Ages and ages hence means in the future. The poet says that in the future I will say that with taking deep breath. गहरी सांस लेते हुए मैं
भविष्य में कहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, मेरे जीवन में दो रास्ते आए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसको चुना जो कम यूज़ किया गया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी वजह से मेरे जीवन में आज जो अंतर है उसी चॉइस की वजह से है। मीन्स हियर द पोएट सेज दैट आवर चॉइसेस मस्ट बी टेकन वाइजली, what choice I take, our future is depend on that choice, so must be careful and witty to select your choices। students, अपने भी लाइफ में आप लोग जानते हैं कि जैसे आप पढ़ते हैं तो हमें कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, कौन सा हमारे जीवन, अकाउंट लेना है, हमें बैंकिंग की तरफ जाना है तो अकाउंट लेना है, जो भी चॉइस हमको लेनी है, चुननी है, उसको हमको बहुत बुद्धिमानी से चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा फ्यूचर इसी पर डिपेंड है। योर लेसन इज़ कंप्लीट, learn the meanings and learn the explanations of this lesson। Thank you।